चाहे आप दुनिया की कितनी भी ताकतवर सेना क्यों ना रखते हों, लेकिन हैंड टू हैंड बैटल में जहां पर गोलियां ना चल रही हों, वहां पर आप दुश्मन के 20 सैनिक मारकर गिरा दें और आपका एक सैनिक घायल भी ना हो, हम ये बात कैसे पचा लें। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं दोस्तों, ये बात कह रहे हैं चीनी लोग। जी हाँ, और ये बात पचाने वाली है भी नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे ही गलवान वैली का इंसिडेंट हुआ था, करीबन 13 या 14 जून को मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया था कि कैसे चीनी एक्सपर्ट कह रहे थे अपनी मीडिया के सामने कि भारतीय सैनिक बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होते हैं, पूरे वर्ल्ड में सबसे बेस्ट माने जाते हैं माउंटेन रेंज में लड़ाई लड़ने के लिए। ये बात उन्होंने उस कॉन्टेंस में कही थी कि जी आप इतनी तैयारी क्यों कर रहे हो भारतीय सीमा पर। तो उन्होंने कहा था कि हमें तैयारी इसलिए करनी पड़ रही है कि भारतीय सैनिक बहुत ज़्यादा वेल ट्रेंड और दुनिया में नंबर 1 माने जाते हैं माउंटेन की लड़ाई में। तो चीनी लोग अब अपनी सरकार को इस बात पर घेर लिया है कि 2 दिन पहले तो आप कहते हो कि जी भारतीय सैनिक दुनिया के नंबर 1 है, और अब आप कह रहे हो कि जी हमने उनके 20 सैनिक मार गिराए लेकिन हमारा एक सैनिक घायल भी ना हुआ। तो इस बात को लेकर चीन की जनता ने बुरी तरीके से घेर लिया शी जिनपिंग को। न सिर्फ चीन की जनता ने, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने, कि जी शी जिनपिंग आप कर क्या रहे हो, आपकी हर पॉलिसी फेल रही है। दुनिया का ऑलमोस्ट हर, इस धरती पर जितने भी देश हैं 90% देशों को आपने अपना दुश्मन बना लिया है। आप कर क्या रहे हैं? और शी जिनपिंग को सूझ नहीं रहा है कि वो क्या करें। और इतना ही नहीं, अपने देश की सरकार को नसीहत भी दे रहे हैं कि भारत से आप कुछ सीखिए, कैसे वो सम्मान देते हैं अपने सैनिकों को। मैं आपको पूरी डिटेल में समझाने वाला हूँ बहुत ही अच्छी तरीके से, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि बात असल में हम कर क्या रहे हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि सारी बातें हो कहाँ रही हैं। तो सारी बातें हो रही हैं वाइबो पर। वाइबो क्या? जैसे कि हमारे यहाँ पर ट्विटर है, फेसबुक है, चीन में है वाइबो, और वहीं पर ये सारा ब्लंडर हो रहा है। लेकिन ये थोड़ा सेंसर वर्जन है ट्विटर और फेसबुक का। मतलब कैसे सेंसर? उस पर कुछ कीवर्ड्स डाले हैं सरकार ने, जैसे कि आपने लिखा कि चीन की सरकार खराब है या चीन खराब है, ऐसे ऐसे कीवर्ड डाल दिए पूरे, कि जैसे कोई ये शब्द लिखेगा तो तुरंत पहली बात तो ये डिलीट हो जाएंगे। दूसरी बात, तुरंत जो सेंटर कमांड है उसे पता चल जाएगा कि उस आदमी ने लिखा है, उसे जाकर गिरफ्तार या डिटेन कर लिया जाएगा। तो ऐसे में भारत की एक मीडिया संस्था है इंडिया टुडे, इन्होंने एक रिसर्च स्टार्ट करी। जी हाँ, और इस रिसर्च के तहत इन्होंने देखा कि इस समय चीन के अंदर क्या चला है, चीनी मीडिया के, चीनी सोशल मीडिया पर मेनली क्या बातें हो रही हैं। तो चीनी इन्होंने जो पाया उसके नतीजे चौंकाने वाले थे। मैं आपको 3-4 जो वहाँ के मतलब कि ट्वीट थे वो आपको बताने वाला हूँ, जो मतलब कि वाइबो पर किए गए थे। तो पहला जो सबसे बड़ा ट्रेंड वहाँ पर चल रहा है वो ये है कि चीनी मीडिया ने कोशिश की कि जो भारतीय जो जवान शहीद हुए हैं उनकी वीडियो दिखाकर, जैसे कि अपने गांव में उनका अंतिम संस्कार होता हमारे सैनिकों का, मजाक बनाने की कोशिश करी। लेकिन चीनी जनता ने उन्हें आड़े हाथों ले लिया। जी हाँ, ये कहा कि इससे हमें कुछ सीखना चाहिए। आप दुनिया की कितनी भी ताकतवर शक्ति क्यों ना हो, कितनी भी ताकतवर आप सेना क्यों ना हो, आप 20 सैनिक उनके मार गिराए हाथों हाथ, मतलब कि जो हाथों की लड़ाई बज रही हो, कोई ऐसी नहीं कि बंदूकों वाली, और आपका एक सैनिक घायल भी ना हो, वो उन्हें आप देखिए, उनसे हमें सीखना चाहिए कि वो कैसे अपने सैनिकों का सम्मान करते हैं। उन्होंने एक्सेप्ट किया है, मतलब कि भारत के बारे में कही बात कि उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हमारे इतने जवान शहीद हुए हैं, उनको एक तरीके से इतना भारी जन समर्थन उन्हें उनके अंतिम विदाई में पहुंचा है, तो हमें भी ऐसा करना चाहिए। बल्कि हमारे यहाँ तो उल्टा होता है कि सरकारें बताती ही नहीं है कि कितने लोग घायल हैं, मरने की बात तो बहुत दूर है। ऐसे में एक और ट्वीट किया जाता है, एक बंदा ऐसे लिख रहा था कि मेरा भाई तैनात है वहीं पर लद्दाख के क्षेत्र में, लेकिन मुझे कोई खबर नहीं है। मेरे माता पिता एक तरीके से मतलब कि हैरान है, परेशान है, और हमें सरकार की तरफ से कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। जी हाँ, ऐसे में कुछ और भी ट्वीट ट्रेंड हो रहे हैं कि हम मजाक बना रहे हैं भारतीय सैनिकों का, ये कितना दुखद है। ऐसे में जब हमें उनसे सीख लेनी चाहिए कि कैसे अपने शहीदों का सम्मान किया जाता है। मतलब कि इस तरह की चीज़। हालांकि कई लोग, हर समाज में ऐसे व्यक्ति होते हैं जो मजाक भी उड़ाते हैं दूसरे के सैनिकों के शहीदों का, ऐसे हर समाज में होते हैं। लेकिन ज़्यादातर ऐसे में शी जिनपिंग को ज़्यादा घेरा जा रहा है। जी हाँ, न सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से बल्कि जनता खड़ी हो गई है शी जिनपिंग के खिलाफ कि आप कर क्या रहे हैं। आपने पूरी दुनिया को अपना दुश्मन बना लिया है। चीनी लोग अगर विदेशों में जाते हैं तो उनके साथ अब भेदभाव होना शुरू हो चुका है। जी हाँ, ये आम बात हो चुकी है। अमेरिका में या फिर यूरोप में अगर कोई भी चीनी व्यक्ति जाता है या इन देशों में रह रहा है तो उसे सही नज़रों से नहीं देखा जा रहा है, और ये बात फील हो रही है चीनी लोगों को भी, और इसीलिए वो अब अपने राष्ट्रपति के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। और कम्युनिस्ट पार्टी के लोग भी इस बात को चिंतित हैं कि जो मतलब कि चीन ने भारत के साथ किया है, चीन की छवि भारत में इस समय इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी है कि इससे उबरने में कई साल लग जाएंगे चीन को, तब भी शायद वो इस अपनी छवि को सुधार ना पाए। और सिर्फ भारत में नहीं, जापान, अमेरिका, यूरोप, कहीं भी चीन की छवि आज तक इतना कोई देश बदनाम नहीं हुआ। इससे पहले जर्मनी ने इस लेवल को छुआ था जब वर्ल्ड वार 2 में, लेकिन चीन तो उसे भी पार कर चुका है। और ज़रूर देखिएगा
मतलब कि महीने 2 महीने में कोई ना कोई ऐसा रैंकिंग आएगी कि मोस्ट हेटेड कंट्री, टॉप पर आपको चीन ही मिलने वाला है निश्चित तौर पर। जी हाँ, तो ये मैंने आपको बताया डिटेल से सब कुछ बातें। अगर आपका कोई और क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और भी बहुत सारे ट्वीट थे जो वाइवर पर, हज़ारों ट्वीट ऐसे हैं, तो मैं आपको सभी तो नहीं बता सकता। जो मेन थे मैंने आपको बता दिया, जो ट्रेंडिंग में वहाँ पर चले हैं मेल में सभी में। अगर मैं आपको एक पैटर्न देखना है तो सब में शी जिनपिंग को इनडायरेक्टली घेरा गया है, क्योंकि अगर डायरेक्टली वो ऐसा कहना शुरू कर देंगे तो मैं तो या तो डिलीट कर दे जाएंगे या फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो यहाँ भी फंस सकती है चीनी जनता, तो बेचारे इसी तरीके से अपना सहारा वो ले रहे हैं। तो आपको ऐसा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़्यादा लोगों के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ऐसी बहुत सारी डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस रिलेटेड वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।